हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और बोर्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। हमारा चैप्टर हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्हीं को आज भी कंटिन्यू रखेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, ketones and carboxylic acid। पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास। राइट द reagent required in the following reaction। Write the reagent required in the following reaction। ठीक है, राइट द reagent required in the following reaction। ठीक है ना, आपको क्या बताना है? इन रिएक्शन में reagent बताने कि हमने किनका इस्तेमाल करा। पहला हमारे पास जैसे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, इसमें हमने क्या डाला? PCC डाला, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट। PCC को क्या कहते हैं? पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट। ठीक है ना, तो क्या बना हमारे पास? हमारे पास बना है CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CHO, है ना। हमें ये दिया रहता है कि आपके पास ये अल्कोहल था एक, है ना, ये अल्कोहल है। आप देख रहे हैं OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल है। तो बोल रहा है कि आप इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे कि आपका एल्डिहाइड बन जाए, है ना। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? PCC का, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट का। ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इथेनोइक एसिड। इसमें हम क्या डालें कि हमारे पास एक अमाइड बने CH3CONH2, है ना। CONH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, है ना। तो हम क्या करें? एसिड में हम क्या डालें कि अमाइड बने? तो एसिड में अगर हम अमोनिया डालें, ठीक है ना, अमोनिया, और उसको हीट करें, अमोनिया डाल के क्या करें? हीट करें, तो हमारे पास अमाइड आ जाता है। ठीक है ना, तो अमाइड हमारे पास बन जाएगा। तो हमें ये बताना था बेसिकली कि कौन से रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इन्हें।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, arrange the following compound, arrange the following compound, arrange the following compound in increasing order, arrange the following compound in increasing order, arrange the following compound in increasing order of their property, of their property as indicated, as indicated। ठीक है, आपको क्या बताना है, कंपाउंड्स आपको दिए हैं और उनके सामने उनकी प्रॉपर्टीज भी दी है, उनके अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे कि पहला हमें क्या दिया है, CH3COCH3 है ना, क्या है, कीटोन है, बीच में आप CO ग्रुप देख रहे होंगे, क्या नाम होगा इसका, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉन है ना। उसके बाद हमें दिया है C6H5COCH3, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा आपके पास, COCH3 लगा है, ये भी एक कीटोन है। देन हमारे पास क्या दिया है, एक एल्डिहाइड दिया है CH3COOH, और बोला है इनको अरेंज करना है किसमें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कि उसमें हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है ना, न्यूक्लियोफिलिक उसमें हमें अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक आपके पास कीटोन है, 2 कीटोन है, एक आपके पास एलिफेटिक कीटोन है, एक एरोमेटिक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप बता रहे हैं ना, क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल आएगा ऐड होने यहाँ पर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, एडिशन हमें बताना है। तो एडिशन किस में होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आपके जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए, है ना, प्रोटॉन लवर होते हैं, है ना, प्रोटॉन लवर होते हैं। और जो बेंजीन रिंग है वहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा होता है वहां पे, है ना, नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वहां पे उतना आसान नहीं हो पाता, है ना। तो एलिफेटिक वाले जो हैं वो जनरली न्यूक्लियोफाइल एडिशन को अच्छे से देते हैं। उसमें सबसे अच्छा कौन देगा, एल्डिहाइड। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे कम आपका C6H5COCH3 करेगा, है ना, उससे ज्यादा कौन करेगा, उससे ज्यादा CH3COCH3 करेगा, और उससे ज्यादा कौन करेगा, CH3CH, यानी सबसे ज्यादा एल्डिहाइड आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देगा। सबसे ज्यादा कौन देगा, एल्डिहाइड देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, है ना। इसे आप नोट करिए, ये हमने क्या कहा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कंपेयर में इस तरीके से चीजें बनती है। दूसरा हमारे पास था, पहले हमने बात करी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के उसमें, अभी हमें एसिडिक कैरेक्टर के उसमें बताना है ना। हमको क्या दिया है, हमें दिया है ClCH2COOH, एक दिया है FCH2COOH,
और एक दिया है CH3COOH, CH3COOH। ये तीन दिए हैं, Cl CH2COOH, FCH2COOH और CH3COH, है ना। इन्हें हमें क्या करना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है ना। एसिडिक कैरेक्टर की कौन सबसे अच्छा इसमें एसिडिक होगा, एसिडिक कैरेक्टर सबसे अच्छा कौन शो करेगा, इसमें हमें बताना है, ठीक है ना। एक हमारे पास CH3COH है, एक F है और एक Cl है ना। F और Cl है, तो हमें क्या पता है कि जो आपके पास F होता है और Cl होता है, ये जो F है आपके पास जितने भी हैलाइड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, है ना। और जो आपके पास एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, है ना। अब एसिड के ऊपर आप देख पाते हैं कि जो COOH है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है ना। कोई हमें ऐसा चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो उससे क्या करे, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खींचे, बाहर की तरफ खींचे, जिस वजह से वो क्या कर पाए, स्टेबल रहे और जल्दी से H+ डोनेट कर दे। तो जितने जल्दी H+ डोनेट करेगा वही उतना अच्छा एसिडिक होगा। अब बात करें CH3COH की, जो कि एक CH3 जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पहले तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। आप उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी उसको और क्या कर रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, है ना, उतना वो देर से क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा इन दोनों के कंपेयर में, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपेयर में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ज्यादा है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन के कंपेयर में जल्दी से क्या करेगा, खींचेगा। तो हमें ये बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा। तो सबसे जो लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर है वो आपका कौन शो करने वाला है, CH3COOH करेगा, है ना। उससे ज्यादा कौन करेगा आपके पास, उससे ज्यादा करेगा Cl CH2COOH, है ना। और सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन करेगा, FCH2COOH, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक आपको कैरेक्टर शो करेंगे, है ना। तो नोट डाउन करिए आप इसको इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन, इन फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। इनमें हमें क्या करना है, इन फॉलोइंग रिएक्शन में हमें क्या करनी है, रिएक्शन लिखनी है। पहला हमें क्या दिया है, सबसे पहला हमें दिया है वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन है ये, 2017 में पूछी गई थी, दिल्ली 2017 में। तो बताना कि वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन किस लिए होती है, क्या वहाँ पे रिएक्शन का यूज होता है। तो ये बेसिकली आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनके लिए होती है ना। C डबल बॉन्ड वो आता है जिसमें, अब इसको कीटोन भी बना सकते हो आप, एल्डिहाइड भी बना सकते हो। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं,
इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे, आपकी सी डबल बॉन्डों की रिएक्शन हम किसके साथ करें, हाइड्रोजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन क्या होता है आपके पास, NH2 NH2, है ना, ये हाइड्रोजन है। देन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स गायब होगा, H2O, है ना। तो 2 H आपके हाइड्रोजन से जाएंगे और एक ऑक्सीजन आपके इस कार्बोनिल कंपाउंड से जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इस तरीके से C सिंगल बॉन्ड, एक N बचा, है ना। सपोज इससे 2 H गए, इसके आपके 2 H गए, है ना। यहाँ पे N बचा और यहाँ से O गया, तो H2O उसने बाहर भेजा, बचा क्या, NH2 बचा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, NNH2, NNH2, है ना, NNH2 बनेगा। देन इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इसको हम कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और हीट करते हैं इसको आपका 453 से लेके 473 केल्विन के बीच में, 473 केल्विन, 453 टू 473, ठीक है ना, 453 टू 473 केल्विन के बीच में हम हीट करते हैं इसको। तो क्या बनता है आपके पास एल्केन बनते हैं, क्या बनते हैं, एल्केन, सी सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। इस तरीके से क्या बनेगा आपके पास, एल्केन बनेंगे। और साथ ही में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इस तरीके से आपके पास बाय प्रोडक्ट और निकल सकते हैं। मेनली एल्केन बनाने के लिए हम इस्तेमाल इसको करते हैं, ठीक है ना। एल्केन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करेंगे तो एल्केन बन जाएगा आपके पास। आई बात समझ में आपको, इस तरीके से हो जाएगा आपके पास, ठीक। चलिए, है ना, एक रिएक्शन करके देखते हैं इसकी। जैसे हमें कोई एल्डिहाइड दिया है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। इसमें हमने डाला NH2 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 NH2, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स उससे गायब करवाए H2O से। तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3C C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड NH2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके पास बनेगा इस तरीके से। फिर हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें डाला KOH डाला और ग्लाइकॉल डाला। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास CH3 और CH3 और प्लस यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा। मेनली एल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एल्केन आपका ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि वुल्फ क्विस्टन रिडक्शन में होता क्या है, किस तरीके से होती है आपके पास। तो नोट डाउन आप कर ले इसको।
चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, इटार्ड रिएक्शन हमें बतानी है। सेकंड है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन हमें एल्डिहाइड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इटार्ड रिएक्शन को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? एल्डिहाइड बनाने के लिए। क्या किया जाता है कि आपके पास टॉलीन, टॉलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्या लगा हो, CH3, तो उसको हम कहते हैं टॉलीन, ठीक है। टॉलीन, टॉलीन की रिएक्शन जब हम क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, है ना, आपके पास क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो सबसे पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स किस तरीके का होता है, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या लगेगा आपके पास, CH3 था तो एक H हटता है, OCROH Cl2 का होल ट्वाइस, OCROHCl2 का होल ट्वाइस। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, H3O प्लस H प्लस H2O हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको एल्डिहाइड बन जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। तो किस तरीके से हुई आपकी इटार्ड रिएक्शन, कि आपने क्या करा, टॉलीन का रिएक्शन कराया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो क्या बना, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको एक एल्डिहाइड मिल जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें बताना है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हम कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बनते हैं, एल्केन बन जाते हैं, RH एल्केन बनेंगे, और क्या बनेगा, Na2CO3, Na2CO3,
सपोज करके हमने क्या लिया, हमने लिया CH3COONA और हमने इसके ऊपर डाला वही NaOH प्लस CaO, हीट करा तो क्या बनेगा आपके पास CH4 बन जाएगा और प्लस Na2CO3, है ना। तो एक और चीज आपने नोट करी कि यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, यहाँ पे कितना है 1 कार्बन हुआ, तो ये क्या हुआ डिसेंट ऑफ चेन। डिसेंट ऑफ चेन का मतलब चेन में जब क्या गिरावट आए, है ना। तो आपको कन्वर्जन में भी ये यूज होती है कि हमारे पास सपोज प्रोपेन का कोई कंपाउंड है, हमें इथेन का कोई कंपाउंड बनाना है तो हम डीकार्बोक्सिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिसेंट ऑफ चेंज होती है, 2 कार्बन से 1 कार्बन पे लेके आ रही है। एक होती है एसेंट ऑफ चेंज, जिसमें कि आपके पास 3 कार्बन थे तो आपने उसको एक इंक्रीमेंट किया, 4 कार्बन बने, तो इसको क्या कहते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्वेश्चंस किए और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।